दिल्ली बैठक के बाद भड़की वसुंधरा राजे। वसुंधरा ने 1 साल के लिए मांगा राजस्थान। स्पीकर पद लेने से वसुंधरा ने किया मना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। और आज बात करेंगे ऐसे एक बयान की जो वसुंधरा राजे का आया, और वसुंधरा राजे के उस बयान से राजस्थान की सियासत पर भूचाल तो मच ही रहा, उसके साथ साथ वहां के जो सियासी मायने हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना जो राजस्थान पर सीएम है उसके बारे पर नहीं बताया और ना ही अब तक कोई मुहर लगी। लेकिन इसके बीच में 2 नाम तेजी से आगे आ रहे हैं, एक वसुंधरा राजे, दूसरा बाबा बालकनाथ। और कहा जा रहा है कि इन दोनों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा सकती है। और ऐसे में किसका वो नाम होगा जो यहां पर सीएम की कुर्सी पर बैठेगा, और इसको लेकर चर्चाएं लगातार तेज है। आपको बता दें कि जनता की पहली पसंद यहां पर बाबा बालकनाथ बन रहे हैं, तो वहीं वसुंधरा राजे यहां पर विधायकों की पहली पसंद बन रही है। वसुंधरा राजे खुद को इस रेस में सबसे आगे रख रही हैं और लगातार दिल्ली की मीटिंगें कर रही हैं। बताते चले कि 3 दिन से यहाँ पर दिल्ली की मीटिंग की बातें चल रही थी, और वसुंधरा राजे वहीं दिल्ली में डेरा डालकर बैठी थी। और आज वसुंधरा राजे दिल्ली की मीटिंग खत्म होने के बाद वापस राजस्थान पहुंची, लेकिन अभी भी राजस्थान के सीएम को लेकर यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई और ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर राजस्थान का सीएम कौन होगा। बता दें कि दिल्ली के मीटिंग पर राजस्थान के सीएम के नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम के बारे में तय हुआ और बता दिया गया कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि वसुंधरा राजे अब इस पूरे रेस पर खुद को आगे बराबर से रख रही हैं और उनको पता है कि उनको ही सीएम बनना है और वही सीएम बनेगी। इसको लेकर ये विधायकों दलों से मीटिंगें कर रही हैं। कुछ वक्त पहले यहाँ पर वसुंधरा राजे विधायक दलों से मीटिंग कर रही थी, अपने घर पर बुला रही थी। उनके बेटे विधायक दलों को अपने घर पर बुलाकर रोक लेते थे, या एक प्रकार से कहा जाए कि अपने घर पर उनको बंधक जैसा बना लिया और ये पूछ रहे थे और उनसे ये जानकारी ले रहे थे कि आपके हिसाब से जो सीएम है वो कौन होना चाहिए। और विधायक दल यहाँ पर ये बोलते नजर आए कि वसुंधरा राजे हमारे हिसाब से सीएम के लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर 70 विधायकों का दल आज वसुंधरा राजे के खेमे पर। और अब जब दिल्ली की मीटिंग से वसुंधरा राजे वापस गई तो दिल्ली में फिर से दिल्ली मीटिंग से वापस वसुंधरा राजे राजस्थान पहुंची और यहाँ पर फिर से उन्होंने अपना जो विधायकों का जमावड़ा है वो लगवाना शुरू कर दिया। विधायक का फिर से आना जाना शुरू हो गया, विधायक दल यहाँ पर बातचीत करना फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे का एक बयान आया जो कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के द्वारा बताया जा रहा, कहा जा रहा है जेपी नड्डा द्वारा बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने इस बात रखी। और वसुंधरा राजे का कहना है कि मुझे 1 साल के लिए सीएम बना दिया जाए। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बयान के बाद से ही जो सियासी माने हैं वो बदल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे आखिर 1 साल के सीएम क्यों बनना चाहती हैं। और उसके बाद वसुंधरा राजे से इस बारे में भी कहा गया कि आप सीएम पद ना लीजिए, आप यहां पर जो है स्पीकर बन जाइए। तो वसुंधरा राजे पूरी तरह से मना कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राजस्थान की मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी घमासान जारी है। यहाँ बीजेपी की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही। 3 दिन दिल्ली में पार्टी के आला अधिकारियों से मुलाकात के बाद पूर्व वसुंधरा राजे जो है बगावती तेवर कम होने के नाम नहीं ले रहे। इन तेवरों ने पार्टी आला कमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सूत्रों के अनुसार अब इस मामले पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दखल देंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा ही यहाँ पर बातचीत करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उस पर माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार रात जो है 7 बजे यहाँ पर वसुंधरा राजे को फोन किया। इस फोन के दौरान उन्होंने राजे को सलाह दी कि वो विधायकों के साथ अलग अलग बैठकें ना करें और सीएम के लिए नए नाम तय करने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दें। वहीं सूत्रों का दावा है कि बातचीत के दौरान वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि उन्हें 1 साल के लिए सीएम पद पर बैठाया जाए और 1 साल के बाद वो खुद सीएम पद छोड़ देंगे। इसके बाद नेतृत्व में उनसे कहा गया कि आप विधानसभा स्पीकर बन जाएं। तो सूत्रों का कहना है कि इस पर वसुंधरा राजे ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह स्पीकर नहीं बनना चाहती। इसके साथ दर्शकों, आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद से वसुंधरा राजे विधायकों से मिलना जारी है। इससे पार्टी आला कमान नाराज है, इस बारे में भी पुष्टि यहाँ पर होती हुई नजर आ रही। उसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों पहले जब वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत के साथ दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली, उस दौरान भी इस तरह की बैठकों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपत्ति जताई थी। इस तरह की भी जानकारी सामने आई कि जो विधायक वसुंधरा राजे से मिल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक वहां मौजूद हो तो उनके सामने मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पसंदीदा नाम वसुंधरा राजे ही लिया जाए।
और इसके साथ दर्शकों आपको बता दें कि वसुंधरा राजे को बीजेपी के पिछले 2 सालों से जो है किनारे पर रखा है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी वसुंधरा राजे को दूर ही रखा। इस बार पार्टी ने यहां पर सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। राज्य में भारी बहुमत हासिल करने के बाद सीएम की रेस शुरू हुई और इसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हो गई। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे ने विधायकों को अपने घर बुलाकर पार्टी के सामने एक तरह का दबाव डालने का प्रयास किया और इसे एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी कहा गया। इसके साथ वसुंधरा राजे ने कहा कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगी और दिल्ली जाकर पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। 3 दिन बाद वह जयपुर लौटी तो फिर से एक बार उनके घर पे विधायकों का आना जाना शुरू हो गया, विधायकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। वहीं सोमवार को जब जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल करके विधायकों से मुलाकात की तो और सलाह दी कि आप यहां पर स्पीकर बन जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया और यहां पर वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दे दिया और वो उनका बयान था कि मुझे 1 साल के लिए सीएम बनाया जाए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों पर अपने चेहरे पर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लिए और किसी भी राज्य पर सीएम चेहरा नहीं बताया। इसको लेकर यहां पर लगातार राजनीति पर घमासान मचा हुआ था और कहा यह जा रहा था कि यहां पर मोदी लहर आएगी। इस वजह से आज जो है भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लिए जा रहे हैं और ऐसा होता हुआ भी नजर आया। मोदी लहर देखने को मिली और भारी बहुमत के साथ 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की। इसके बाद सीएम की रेस शुरू हो गई और वसुंधरा राजे खुद को सबसे आगे रख रही। लेकिन वसुंधरा राजे यहां पर लगातार अपने आप को यह साबित कर रही है कि उनसे बेहतर नेता नहीं मिले। बता दें कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वसुंधरा राजे ही सीएम फेस के तौर पर यहां पर देखी गई और उनके नाम पर यहां पर वोट लिए जा रहे थे। लेकिन यहां पर वसुंधरा राजे के नाम पर आज जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो आला कमान ने इस बार तय किया कि यहां पर कोई भी सीएम चेहरा नहीं बताया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट बटोरे जाएंगे और ये होता हुआ नजर आया। बड़ी संख्या के साथ यहां पर वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हुई। यहां पर आपको बता दें कि वसुंधरा राजे इस पूरी रेस पर पीछे होने का नाम नहीं ले रहे और अब वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दे दिया है कि वो 1 साल के लिए इस पद को लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं और लगातार इस बात को लेकर घमासान है कि आखिर वसुंधरा राजे 1 साल के लिए यहां पर सीएम क्यों बनना चाहती। क्या वसुंधरा राजे ये समझ चुकी हैं कि अगर शुरुआती तौर पर मैं बात बोल के सीएम पद की कुर्सी पर बैठ जाएं तो फिर मुझे कौन हटाएगा और अगर मुझे यहाँ पर हटाते हैं तो जो उनके बगावती तेवर हैं वो किसी और पार्टी के साथ अगर वो गई तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा क्योंकि केंद्र के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और चुनाव के दौरान यहाँ पर अगर वसुंधरा राजे 1 साल की सीएम बनने के बाद अपना पद त्यागती हैं और उसके साथ अपना जो विधायक दल लेकर किसी अन्य पार्टी पर जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़े झटका लग सकता है क्योंकि केंद्र के चुनाव के दौरान अगर एक खेमा यहां से बाहर होता है और राजस्थान का जो बड़ी संख्या का वोट है, बता दें कि 199 सीटों पर यहां पर हजारों की संख्या पर वोट है और ऐसे में अगर वसुंधरा राजे अपना खेमा छोड़कर किसी और के साथ जुड़ती हैं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देखने को मिल सकती है लोकसभा के चुनाव में। इसको लेकर यहां पर जेपी नड्डा अपनी बात को रखते हुए नजर आए और अब आला कमान क्या नया तय करती का यह भी काफी बड़ा सवाल अभी खड़ा होता है। क्या आला कमान यहाँ पर वसुंधरा राजे के नाम पर मोहर लगा देगा और इस बात की सहमति जता देगा कि आप 1 साल के लिए यहाँ पर सीएम बन सकती है और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी पार्टी किसको सीएम बनाएगी। क्या बाबा बालकनाथ वो होंगे जो इसको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीएम बनाएगी। यहाँ पर कई सवाल उठते हैं और सवाल में आपको दर्शकों बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब तक तय नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कब इस पूरे मुद्दे से हटा जाए। यहाँ पर वसुंधरा राजे अपना खेमा लेकर तैयार है, विधायक की पहली पसंद यहाँ पर वसुंधरा राजे हैं तो वही बाबा बालकनाथ जनता की पहली पसंद हो रहे। लगातार जो खबरें सामने आ रही इसमें बाबा बालकनाथ इस रेस पर आगे तो नहीं हो पा रहे लेकिन इस रेस से पीछे भी नहीं हो रहे और बाबा बालकनाथ यहाँ पर सीएम को लेकर अपनी लालच भी नहीं बता रहे और उनका बयान आता है और अपने बयान पर वे बोलते हैं कि मुझे इस पद का कोई लालच नहीं, आला कमान जो तय करेगा मैं वो करूंगा। आला कमान मुझे विधायक दल के साथ रखना चाहेगा तो मैं विधायक बनकर यहाँ पर कार्यभार संभालूंगा, सीएम बनाएगा तो मैं सीएम बनकर यहाँ पर कार्यभार संभालूंगा। लेकिन वसुंधरा राजे का यह मानना है कि उनके हिसाब से उनसे बेहतर नेता यहाँ पर है नहीं। 2 बार की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और राजनीति का उनके पास अच्छा खासा ज्ञान। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि बाबा बालकनाथ भले ही राजनीति पर नए हैं लेकिन एक ईमानदार नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और एक नया चेहरा है जो जनता के साथ काफी अच्छा जुड़ाव कर सकता है क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की सीएम रही और जनता उनके राजनीतिक स्तर के बारे में जानता है और शायद इसी वजह से यहाँ पर लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते। इसके साथ ही दर्शकों बता दें कि कई बार लाइव सेशन में हमारे पास कमेंट्स आए और कई लोगों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वसुंधरा राजे को यहाँ पर सीएम बनाती है तो अगली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नहीं जीतेगी क्योंकि जो राजस्थान की जनता है वो चाहती है कि बाबा बालकनाथ ही सीएम बनकर आए।
दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या जिस प्रकार से वसुंधरा राजे ने ये बड़ा बयान दे दिया कि वो 1 साल के लिए सीएम बनने के लिए तैयार है, वहीं जेपी नड्डा के कहने पर कि आप स्पीकर बन जाइए, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे मना करती है। तो आखिर वसुंधरा राजे इन दोनों ही बातों पर क्या साबित करना चाहती है? क्या वसुंधरा राजे ये बताती हैं कि 1 साल के लिए बना के देखिए, फिर मैं बनी ही रहूंगी सत्ता पर? वहीं स्पीकर के नाम पर उन्होंने मना कर दिया, तो क्या वो ये समझती हैं कि स्पीकर बनना यहाँ पर उनके छवि के हिसाब से कम होगा और वह सीएम पद के बड़ी दावेदार है? दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से वसुंधरा राजे को यहाँ पर सीएम होना चाहिए या फिर बाबा बालकनाथ? और क्या वसुंधरा राजे को यहाँ पर स्पीकर का पद ग्रहण कर लेना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।